हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो ऑफ कॉइन एक्सप्लेनेशन। और ये कॉइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 है और इसके अंदर हम तमाम ऐसे कॉइन्स को डिस्कस करेंगे जिनके यूज़ केस डिफरेंट होंगे और अच्छे होंगे। उनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और इनके एयर ड्रॉप्स आप कैसे ले सकते हो, उनकी स्टेकिंग करके आप रिवॉर्ड्स कैसे कमा सकते हो। और ख़ास करके अगर आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर है, क्रिप्टो मूवी कम्युनिटी के मेंबर है, तो आपके लिए कौन कौन से रास्ते खुल जाते हैं इससे और ज़्यादा पैसे कमाने के। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में जो कि नए कॉइन्स लिस्ट होते हैं अपनी खुद की ब्लॉकचेन के साथ और डिफरेंट यूज केस के साथ, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। लाइक टी आई ये कॉइन जो था बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, ऑलमोस्ट $2 के ऊपर ये लिस्ट हुआ था और इसकी करंट वैल्यू $17 है। मतलब जब से ये लिस्ट हुआ है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10x जा चुकी है। मतलब अगर आप $100 डालते तो अभी $1000 बन चुके होते हैं। सेम गोज फॉर द मैवरिक। अगर हम देखें तो पुराने कॉइन्स जो थे जैसे डॉट हो गया, मैटिक हो गया, उनके यूज केस अब कोई नए यूज केस नहीं है। उनके कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और अब जो ब्लॉकचेन्स जो कि एक डिफरेंट यूज केस के साथ आती हैं, डिफरेंट पर्पस के साथ आती हैं, जैसे टी आई आया, मैव आया, आईडी आया, इस तरीके के कॉइन्स के अंदर हम लोग अच्छे गेंस जो है वो देखते हैं। न्यूली लिस्टेड न्यू जनरेशन के कॉइन्स है, अगर आप इनसे कहें तो गलत नहीं होगा। ये न्यू जनरेशन के कॉइन्स है जो कि हमारे पास बहुत अच्छी जो है वो रैली देते हैं। ठीक है, और सेम एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं DYM से। क्यों ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ DYM, क्यों हमारे साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बन सकता है। साथ साथ आपने अपनी खुद की रिसर्च भी प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो प्रॉपर करनी है। ठीक है, किसी के कहने पर अंधाधुन आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। आप इसके अंदर अपना वही पैसा लेकर है जो कि आपकी वेल्थ का कुछ एक ऐसा हिस्सा जो अगर चले भी जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये KuCoin बाइनेंस के ऊपर काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर एक साथ यहाँ पे लिस्ट हो। अगर आप देखेंगे KuCoin, बाइबिट, गेट आईओ, बिंग एक्स, MEXC, बाइनेंस टर्की और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड है। तो इट मीन्स के कॉइन भाई अच्छी चीज़ है, तभी एक हर जगह पे ये लिस्ट हुआ है। ठीक है, और विद एट अ टाइम भी आपके पास जो है लिस्ट हुआ है। लेकिन इसके अंदर स्टिल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वो कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो वो 727 मिलियन है, जो कि थोड़े दिनों में एडजस्ट होकर ऑलमोस्ट 500 मिलियन के करीब आ जाएगा, जो कि एक मिड कैप की कैटेगरी के अंदर आता है और करंटली रैंकिंग के अंदर ऑलमोस्ट टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ये आता है लॉन्च होता ही, क्योंकि इसकी खुद की ब्लॉकचेन और इसका खुद का डिफरेंट यूज केस है। उसकी यूज केस को भी मैं बताऊंगा और इससे अर्निंग के 2 वेज हैं, वो कैसे करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और करंटली अगर हम इसकी बात करें सप्लाई की, टोटल सप्लाई इसकी 1 बिलियन DYM है, जो कि ठीक ठाक है। एटलीस्ट ADA से हमारे पास कम है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा और स्टिल ज़्यादा सप्लाई के साथ अच्छी यूज केस के साथ अगर टोकन आपके साथ टॉप 10 में रह सकता है, तो अगर कम सप्लाई के साथ एक टोकन अगर टॉप 100 के अंदर है तो वो क्यों नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो इसलिए ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। अब इसकी अगर आप थोड़ा सा ब्लॉकचेन को समझने जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एक्चुअल इनका यूज़ केस क्या है, ये क्या डिफरेंट कर रहा है। अगर आप इनका बॉट सेक्शन पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें, हाउ डायमेंशन कैसे वर्क करता है, ये किस तरीके से काम करता है, तो इसके लिए मैंने बड़ा सिंपल आप लोगों के लिए जो है वो एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है जो कि आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पे अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली अपना खुद का रोल एप्स बना सकते हैं। रोल एप्स अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूँ, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अल्फाजों में समझाया। आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन इनकी चेन में जो है वो बना सकते हैं। लेयर 2 के सेटअप है और जो इस तरीके की ब्लॉकचेन्स वगैरह बनाने में या टैब्स के प्रोग्राम बनाने में ब्लॉकचेन्स यूज होती हैं, उनको हम कहते हैं मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर 2 कॉइन है ये। ठीक है, आप समझ लें ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लेयर 2 क्रिप्टो का फ्यूचर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकचेन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी, अपने खुद का रोल एप बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी। और दूसरा इसका काम ये है कि ये एक डायमेंशन है जो कि आपको ऑल इन वन चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब एक साथ आपको बहुत सी जगहों के अंदर एंट्री ये दे देता है। ठीक है, और इसकी सिक्योरिटी जो वो काफ़ी अच्छी है। अब इसको मैंने कहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि आपको लग भी रहा होगा। मैं इसको सिंपल एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स इमेजिन अ बिग प्लेग्राउंड वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ मिनी प्लेग्राउंड्स। एक बड़ा ग्राउंड है और उसके अंदर ना सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, उसके अंदर जैसे 10 सेक्शन बने हुए अलग अलग ग्राउंड्स हैं। जैसे आप इंडोर जाते हो खेलने तो वहाँ पे एक जगह क्रिकेट के लिए बनी हुई है, एक फुटबॉल के लिए बनी हुई है, एक टेनिस के लिए बनी हुई है, और वहाँ पे हर हर जगह के अलग चार्जेस होते हैं और हर जगह के अलग गेट होते हैं। लेकिन रोलेप्स जो है, जो कि डायमेंशन काम है, वो आपके लिए एक सुपर गेट बनाने का काम है, जो कि आपको एक ही टाइम में एट अ टाइम आपको उन 10 के 10 प्लेग्राउंड्स के अंदर एक साथ एंट्री जो है वो आपको दे देता है। ठीक है, और साथ साथ वाई डायमेंशन क्यों जरूरी है। राइट नाउ इफ यू वांट टू प्ले अ डिफरेंट मिनी प्लेग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स कंफ्यूजिंग एंड नॉट ऑलवेज सेफ बिकॉज ईच वन हैज इट्स ओन वे टू गेट इन। मतलब हर किसी का अपना अपना अलग रास्ता उसके अंदर एंट्री लेकर। लेकिन डायमेंशन इज लाइक अ सुपर प्लेग्राउंड दैट मेक इट ईजी एंड सेफ टू प्ले एनीवेयर यू वांट विद जस्ट वन टिकट। मतलब आप एक टिकट के अंदर अपने खुद के डायमेंशन टोकन के साथ किसी भी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
अब आई थिंक आपको इसका यूज केस जो है वो समझ में आ रहा होगा। डायमेंशन कनेक्ट ऑल मिनी प्लेग्राउंड टुगेदर सो यू कैन इजीली गो फ्रॉम वन टू अनदर सेफली। ठीक है, सिंपल ये सीन है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है इनकी वो सिक्योरिटी, मतलब अगर आप इनकी चेन पे अपना टोकन स्टेक करते हो अपनी खुद की ब्लॉकचेन बना के, तो उसको स्टेकिंग के रिवॉर्ड में आपको सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं और कुछ रिवॉर्ड्स भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर अर्निंग के हमारे पास 2 वे है। वो कैसे? देखो, सबसे पहला जो वे है वो इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। दूसरा वे जो है वो हमारी सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए जो है वो यहाँ पे करंटली जो है वो मौजूद है। और इसके लिए आपका KuCoin के ऊपर अकाउंट होना जरूरी है। KuCoin का अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपका मेरे रेफरल पे बना होना जरूरी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा मेरी KuCoin अकाउंट का। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो इनकी वेबसाइट पे जो सबसे पहला आपने सीन करना है वो ये कि आपने जाना है इंटर पोर्टल के अंदर और आपने अपना मेटामास्क वॉलेट बना हुआ होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं, आपका मेटामास्क वॉलेट जो बनाना चाहिए उसको आपने कनेक्ट करना है सिंपल, और डायमेंशन चेन आपकी जो है वो ऐड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे स्टेकिंग के ऊपर। अब यहाँ पर आपको ये स्टेकिंग ऑफर करते हैं, मतलब लाइक अगर आप इनके पास कुछ स्टेकिंग करेंगे, मिनिमम अमाउंट आप कुछ भी रख सकते हैं तो आपको कुछ इतना रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ये बिग ब्रेन स्टेकिंग है, इनके पास अगर आप स्टेकिंग पे लगाते हैं अपना वॉलेट कनेक्ट करने और जस्ट अमाउंट एंटर करके बहुत ही कम फीस के साथ, लाइक आधा या $1 भी नहीं, उसका भी आधा, उसमें आपको ये इन करा देते हैं और आपके फंड्स लॉक करके आपको ये 10% से 5% हर कोई वैलिडेटर, यहाँ पे सारे वेरीफाइड वैलिडेटर्स हैं जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो यहाँ पे देते हैं। तो अगर आप अपनी स्टेकिंग करना चाहते हैं अपनी वैल्यू को सेव रखने के लिए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क मौजूद होता है कि अगर कॉइन की वैल्यू डाउन आती है तो आपको भले कॉइन ज़्यादा मिल जाते हैं तो आप अपनी पर एवरेज में रहोगे या तो आपको कुछ प्रॉफिट इसके ऊपर मिल जाएगा। पहला वे ये है इसके ऊपर अर्निंग करने का। एंड द सेकंड वे इज, अगर आपका KuCoin के ऊपर अकाउंट है तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात रहने वाली है क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी वे लगा मुझे। अच्छा, इसके अंदर 2 वेज है जिसके जरिए आप एंटर कर सकते हो और ये $50,000 की वर्थ की DYM का जो है वो यहाँ पे सवाल है। अब वो कैसे? सबसे पहला जो है पूल के अंदर $20,000 की DYM आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे ड्यूरिंग द एक्टिविटी पीरियड। द टॉप 100 यूजर विल हाईएस्ट DYM स्पॉट ट्रेडिंग। जिनका स्पॉट ट्रेडिंग का वॉल्यूम ज्यादा होगा, DYM मतलब अपने DYM बाय सेल ज्यादा किया है तकरीबन किस ड्यूरेशन के बीच में, ये ड्यूरेशन आपके पास 16 फरवरी तक के, मीन्स 6 फरवरी, मतलब कल से लेकर कल निकल गया 7 फरवरी से, मतलब आपके पास 9 दिन है। इन 9 दिन के अंदर अगर आपका DYM बाय और सेल का ट्रेडिंग वॉल्यूम होल्ड करने का आपको नहीं कर रहा है, अगर आपका बाय एंड सेल का ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है तो रैंकिंग वाइज आपको रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, अगर आप नंबर 1 रैंक करते हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल है तो आपको $3,000 की वर्थ की DYM मिलेंगे। और अगर आप टॉप 100 में रहते हैं 30 से 100 तक तो आपको $50 ईच बंदे को जो है वो दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके के रिवॉर्ड से ऑलमोस्ट इससे कुछ आई थिंक मेरे हिसाब से 120-150 लोग इससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। फिर दूसरे अगर आप उसमें आ जाए तो इसके अंदर ये कि आपको बाय करके होल्ड करना है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि होल्ड करने में रिस्क होता है कि कॉइन गिर भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूली लिस्टेड होते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर स्टार्टिंग में थोड़ी सी मैनिपुलेशन होती है, इसके बाद फिर एक लेवल के ऊपर आके जब सेट हो जाते हैं तो होल्ड करने में कोई मसली बात नहीं है। ठीक है, द फर्स्ट 3,000 यूजर हु मीट द रिक्वायरमेंट इनकी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी मेंशन है किस तरीके से आप होल्ड करते हैं, इतनी वर्थ का आपके पास होल्डेड होना चाहिए, कम से कम भी $100 का आपके पास KuCoin के अंदर ये होल्डेड होना चाहिए DYM, ताकि आप इस $10,000 के पूल के अंदर पार्टिसिपेट करो तो आपको कुछ रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम भी आपको $4 का DYM मिल सकता है। अगर आपका स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम $100 का है तो 4% का आपको कुछ प्रॉफिट इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी एक्टिविटी 3 इसके अंदर अगर आप इसके अंदर बोर्ड सेट करते हो या फिर अगर आप कोई KuCoin के एफिलिएट हो तो आपको इसके साथ साथ जो है वो कुछ रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो ये इसके अंदर 2 वेज है कि आप स्टेकिंग करके इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं ये। और ट्रेडिंग की अगर मैं बात करें, अगर मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं, क्योंकि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो जिसको DYM ने खुद ही स्पॉन्सर किया है, अगर मैं इससे हटकर बात करूं तो कुछ एडवांटेजेस कुछ आपके पास सामने एग्जांपल्स है। जैसे कि TIA की अगर आप बात करो तो TIA एक न्यूली यूज केस के साथ एक डिफरेंट पर्पस के साथ आया था। अब देखो, जो कॉइन बिना अच्छे खास यूज के साथ नहीं आता ना, जैसे EDO आया था, ठीक है, अब कोई इतना खास नहीं, ये खुद अपनी खुद की चेन पे था भी नहीं, ये खुद एक डॉट की चेन पे बना था Web3 का कॉइन, इसकी खुद की कोई चेन नहीं थी। तो ये जब से लॉन्च हुआ है ना तब से ये गिर ही रहा है। ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 78% ये अपनी लॉन्च प्राइस से डाउन है। लेकिन अगर हम वही बात करें TIA की, जैसे TIA एक डिफरेंट यूज केस के साथ आया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो ग्रो कर रहा है। रॉनिन आपके पास रिसेंटली लॉन्च हो, Web3 के ऊपर गेमिंग आप कर सकते हो, जो कि बहुत डिफरेंट और अच्छा यूज केस है, और खुद की ब्लॉकचेन उनकी Web3 के ऊपर, तो वो अलग से ग्रो कर रहा है। फिर बात करो आप मैवरिक की, तो ये लॉन्च होने के बाद गिरा जरूर है लेकिन एक बहुत ज्यादा मोमेंटम वाला कॉइन है जो कि आपके पास स्टिल अगर आप इसको बाय करते हैं तो 300 से 200% का आपको रिटर्न दे चुका होता है। सेम DYM का यूज केस आपके पास है, डिफरेंट ब्लॉकचेन, खुद की ब्लॉकचेन, और टॉप 100 के अंदर ये रैंक कर रहा है। सप्लाई भी इसकी नॉमिनल है, कम है, इतनी कोई ज्यादा नहीं है। टीम भी इसकी काफी ज्यादा जो है वो अच्छी है। और इसके अलावा इसके अंदर आप चाहें तो कुछ फ्री वेज है अर्निंग करने के, मतलब ट्रेडिंग करके भी इसके अंदर रिवॉर्ड जो है वो ले सकते हैं। बाय द वे, आपको मेरे KuCoin का जो रेफरल लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मौजूद है, आपको वो मिल जाएगा। तो आप वहां से अपना अकाउंट बना के आप ये जो आपके पास पूल है पूरा, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं।
सकते हैं और कर भी लीजिएगा, ताकि इससे आपकी अच्छी बात होगी। और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या हमें एक सीरीज़ बनानी चाहिए जिसके अंदर हम कॉइन्स को एक्सप्लेन करें इस तरीके से जैसे आज हमने DYM को किया। और ये चीज़ याद रखिएगा, मेरे पास स्पॉन्सर्स बहुत आते हैं, लेकिन मैं उन्हीं कॉइन्स के स्पॉन्सर्स लेता हूँ जिनके एक्चुअल में अच्छे यूज़ केस होते हैं। मेरे पास करंटली, अगर आप मैं आपको अपना ईमेल चेक करूँ तो मेरे पास 100 कॉइन्स के स्पॉन्सर पड़े हैं, इनमें से 99 से 80 शिट कॉइन्स हैं। लेकिन एक जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, जिसकी टीम ने मुझसे खुद अप्रोच किया, वो DYM था। और मुझे पर्सनली इनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक कॉइन यार अगर आप देखो सारी बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर लिस्टेड है, ठीक है। एक बिरयानी वाला है जिसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस है डिफेंस के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी बड़ी जगहों पे। तो सारी सी बात है वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा यूज केस, उसका अच्छा टेस्ट है, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे अपना एक्सपेंसेस उठा सकता है, तभी वो लिस्टेड है। सेम गोज फॉर द एक अच्छे कॉइन की निशानी, बाइनेंस, कुकॉइन, बायबिट, गेट IO, बिग एक्स, हर एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे लिस्ट है, जो कि एक मशहूर क्रैकन हो गई, बिटगेट हो गई, कॉइन DCX हो गया, बड़ी बड़ी तमाम इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी आपके पास, बिटफिनिक्स, जितनी भी आपके पास अच्छी एक्सचेंजेस है उनके ऊपर आपके पास लिस्टेड है। तो दैट्स अ गुड साइन, एक अच्छे कॉइन की निशानी है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाय द वे, रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो अपने अपना रिस्क जो है वो मैनेज करके चलना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।